बैक टू मेरे ओन चैनल। तो आज हम इस वीडियो के अंदर क्षितिज पॉलीलाइन लिमिटेड स्टॉक की बात करने वाली है। एक पेनी स्टॉक है। देखिए यहाँ पे एक अपसाइड का मोमेंटम बॉटम आउट स्टॉक होता हुआ नजर आ रहा है। तो हम स्टॉक के फंडामेंटल के साथ स्टॉक के टेक्निकल के ऊपर भी ध्यान देंगे। तो कंपनी करती क्या है, तो कंपनी स्टेशनरी प्रोडक्ट बनाती है जो प्लास्टिक से अर्जन होते हैं। तो एक स्टेशनरी सेक्टर से एक स्टॉक बिलोंग करते हैं, एक प्लास्टिक की ये कंपनी है। अगर आप आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे अगर शो हो रहा, जो प्लास्टिक के जो फाइल्स होते हैं वो यहाँ पे कंपनी ये देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग करती हुई नजर आ रही है। तो ये कंपनी देखिए अभी अभी लॉस से प्रॉफिट में आती हुई नजर आ रही है। ये जो देख सकते हैं, यह जो प्रोडक्ट दिख रहे हैं ये कंपनी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करती है जो प्लास्टिक शीट। तो कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आती हुई दिख रही है। कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, बिल्कुल भी रन अप नहीं किया हुआ है। अगर 1 ईयर के रिटर्न्स की बात करें, 1 ईयर के अंदर 8.82% के रिटर्न स्टॉक ने दिखा है। स्टॉक अभी अभी बॉटम आउट होता हुआ नजर हमें यहाँ पे आ रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि ये कंपनी स्टेशनरी सेक्टर से बिलोंग करती है, एक स्मॉल कैप स्टॉक है। इसकी अगर मार्केट कैप की बात करें तो 69 करोड़ की सिर्फ इसकी मार्केट कैप हमें देखने को मिल रही है, मतलब बहुत छोटी कंपनी है। अगर इसके फाइनेंशियल के ऊपर अगर नजर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखता है। कंपनी का EBITDA देखते तो यहाँ पे भी माइनस में था, अभी भी प्लस में आता हुआ दिख रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि नेट इनकम कंपनी का यहाँ पे माइनस से कंपनी प्लस में आती हुई दिख रही है। तो यही एक पॉजिटिव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा स्टॉक की बात करें, स्टॉक यहाँ पे बॉटम आउट होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए ये एक पेनी स्टॉक है, मैं ऑफिस से कह रही हूँ कि पेनी स्टॉक है क्योंकि इसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर प्रमोटर की बात करें तो यहाँ पे कोई होल्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग नहीं है, ना कि म्यूचुअल फंड की, ना कि डेसी। एफआईएस यहाँ पे 0.49% यहाँ पे देखने को मिले, मतलब बहुत ही कम, मतलब आधा परसेंट ही यहाँ पे एफआईएस है। अदरवाइज पूरा यहाँ पे रिटेलर के हाथ में ही पूरा यहाँ पे खेल चल रहा है। मतलब पूरा होल्डिंग यहाँ पे रिटेलर के हाथ में, मतलब पूरी कंपनी रिटेलर ने यहाँ पे टेक ओवर करी है, इसे हम कह सकते हैं। पूरे यहाँ पे होल्डिंग यहाँ पे रिटेलर की ज्यादा हमें देखने को मिल रही है। मतलब इस कंपनी के फंडामेंटल यहाँ पे वीक है, तो इसीलिए हम इसे पेनी स्टॉक कह सकते हैं, ना कि इसकी प्राइस कम है इसीलिए हम इसे पेनी स्टॉक कह सकते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। स्टॉक के फंडामेंटल बहुत ज्यादा वीक लग रहे हैं और स्टॉक की प्राइस भी 7 रुपीज के आसपास चल रही है। स्टॉक बॉटम आउट हो रहा है, तो इस स्टॉक को हम सिर्फ टेक्निकल के बेसिस पे ही हम स्टॉक को लेने की सोचेंगे। टेक्निकल को देखेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे कि स्टॉक को कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, हमारा एजल कहाँ पे रहेगा। और इस स्टॉक को बिल्कुल भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं लेना है। इस स्टॉक को सिर्फ हम ट्रेडिंग के हिसाब से ही देखेंगे। इस चीज को क्लियर करेंगे कि इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो ये स्टॉक बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि इसके फंडामेंटल वीक है। तो आइए टेक्निकली चार्ट के ऊपर इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। चार्ट करके रखा है, अगर मैं यहाँ पे एक चीज दिखाऊँ तो ये देखिए, ये रजिस्टेंस हिट हो रहा था बार बार यहाँ पे, जो प्रेजेंटली 7 रुपीज के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो यही पे रजिस्टेंस हिट हो रहा था। इसके रजिस्टेंस को ब्रेक करके स्टॉक यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे क्लोज करने की कोशिश करें। मतलब यहाँ पे देखिए ये रजिस्टेंस बार बार हिट हुआ, बार बार यहाँ पे रुका, ब्रेक हुआ, फिर नीचे आया, फिर इसी लेवल के आसपास स्टॉक ये गई, यहाँ पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। मतलब इस लेवल, ये एक जोन है, इस जोन के ऊपर अगर स्टॉक निकलेगा, मतलब 8 रुपीज के ऊपर स्टॉक निकलेगा, तो डेफिनेटली स्टॉक के अंदर एक मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है। स्टॉक फिर से 15 रुपीज के आसपास जाता हुआ दिख सकता है, मतलब 1:2 की यहाँ पे ट्रेड आपकी बन सकता है। मतलब यहाँ पे स्टॉक 15 रुपीज, यही हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। हम सिर्फ ट्रेडिंग के हिसाब से स्टॉक को देख रहे हैं, बहुत ध्यान से इस चीज को देखें। ये जो स्विंग यहाँ पे बने, ये हमारा हिस्सा रहेगा। ये अगर स्विंग को देखेंगे, इस स्विंग को प्रेजेंटली ये स्विंग कहाँ पे बना है, एक मिनट पहले अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 7 रुपीज के आसपास ये स्विंग बन रहा है। 8 रुपीज के ऊपर हमें बाइंग रहेगी, 15 रुपीज हमारा टारगेट रहेगा। मतलब 1 रुपया हमारा एसएल है, इसके मुकाबले हमारी 8 रुपीज की टारगेट है। यहाँ पे देखो दूसरी की ट्रेड हमें यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है, तो ये हमारी एक ट्रेड यहाँ पे बन सकती है। तो मैं फिर से कह रही हूँ कि ये एक पेनी स्टॉक है। इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल भी स्टॉक को नहीं लेना है, सिर्फ ट्रेडिंग के हिसाब से भी इस स्टॉक को देखना है। और दूसरी बात, ये स्टॉक के अंदर आपकी रिस्क ज्यादा रह सकती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पेनी स्टॉक के अंदर किस तरह से होता है ना, एक सर्किट अगर लग जाता है तो सर्किट में स्टॉक ऊपर जाता है और फिर से सर्किट में स्टॉक नीचे आता है। तो आप टाइम पे अगर प्रॉफिट को नहीं बुक करोगे तो आपको लॉस में ही निकलना पड़ेगा, या तो आपका पूरा कैपिटल भी वाइप आउट हो सकता है। तो इसीलिए कभी भी पेनी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते समय ध्यान में रखना है कि जितने आप पैसे लूज कर सकते हो या जितने आप रिस्क अफोर्ड कर सकते हो, उतने ही पैसे को स्टॉक में लगाने हैं, उतनी क्वालिटी को बाय करना है। सस्ता है तो यहाँ पे थैले नहीं भरने हैं। बहुत क्या होता है, सस्ते के चक्कर में आप पूरे पैसे यहीं पे लगा देते हो कि बस अभी ये स्टॉक ही आपको करोड़ रुपए तक बना देगा। बहुत ज्यादा क्वांटिटी आप यहाँ पे उठा लेते हो और फिर जिस तरह से स्टॉक के अंदर गिरावट आती है या स्टॉक नीचे आना शुरू होता है, तो आप उस लॉस को नहीं झेल पाते।
क्योंकि आपने लॉस का तो लॉस को ध्यान में ही नहीं रखा होता है। आपने सिर्फ प्रॉफिट का यहाँ पे कैलकुलेशन किया होता है, लॉस का बिल्कुल भी आपने कैलकुलेशन नहीं किया होगी। आपको सिर्फ यही लगता है कि स्टॉक ऊपर ही जाएगा, स्टॉक नीचे नहीं आने वाले, बस इसी थॉट प्रोसेस से आप एंटर कर जाते हो एक ह्यूज क्वांटिटी के साथ, और फिर उस क्वांटिटी को या उस लॉस को आप वहाँ पे नहीं बेर कर पाते। इसीलिए कभी भी पेनी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते समय आपको ध्यान में रखना है कि भाई मैं इतने पैसे लूज कर सकता हूँ, तो मैं उतने ही इन्वेस्ट करूंगा कि लूज भी हो जाए तो मुझे ज्यादा कुछ फर्क ना पड़ेगा, तो इसके ऊपर गया तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो। मतलब ज्यादा पैसे गंवाने के यहाँ पर अगर स्टॉक के अंदर अगर पैसे यहाँ पे डूब भी जाते हैं तो उतना आपके लाइफस्टाइल के ऊपर या आपकी फाइनेंशियल के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस इसी थॉट से किसी भी पेनी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट, किसी भी पेनी स्टॉक के अंदर आपको ट्रेड करना है, बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है, ट्रेड करना है। तो मैंने आपको फंडामेंटल भी दिखाए, इसके सामने टेक्निकल को भी देखा। टेक्निकल क्या हिसाब से मैंने आपको एसएल दिया है, मैंने आपको टारगेट दिया है, और मैंने आपको एंट्री पॉइंट दिया, मतलब पूरा सेटअप यहाँ पे ट्रेडिंग का हमारा रेडी है। तो इसी तरह से आपके पास सेटअप होना चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए। एक एसएल होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए, एक एंट्री पॉइंट होना चाहिए। इसी तरह से हमने पूरा तरह से इस यहाँ पे सेटअप बनाया है। जैसे ही हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग मार्केट चलती रहेगी, हम हमारे एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे कि इस स्विंग के ऊपर हम यहाँ पे बाय करेंगे, इस स्विंग के यहाँ पे हमारा एसएल रहेगा, 15 रुपीज़ का हमारा टारगेट रहेगा। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चेक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।